सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। पंजाब में बिजली प्लान पर 20 जून से अमल दरामद करने की मंजूरी। जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। वज़ीर आला ऑफिस से ज़राए का कहना है कि 20 जून से मार्केटें सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला ने ताजिर रहनुमा और दीगर हुकूमती तजावीज़ और मुलाकातों के बाद फैसला किया है। पहले मरहले में फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में अमल दरामद शुरू होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। पंजाब में बिजली बचत प्लान पर 20 जून से अमल दरामद करने की मंजूरी। जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। वज़ीर आला ऑफिस ने कहना है कि 20 जून से मार्केटें सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास को इस इजलास में तवानाई बचत के प्रोग्राम की जो है वो मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो तमाम मार्केट जो है वो पीर के रोज यानी 20 जून से जो है वो 9 बजे तक बंद हो जाएंगी। इजलास में ये फैसला किया गया है कि रेस्टोरेंट जो है वो रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शादी हॉल जो है वो हमेशा जो पहली पॉलिसी है उसके मुताबिक 10 बजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। हफ्ते को ताजिर बरादरी के कारोबार के औकात में खसूसी रियायत दी जाएगी। हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है। मेडिकल स्टोर्स पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। ईद के दिन, क्योंकि वो भी करीब है, तकरीबन एक महीने बाद ईद है, तो उस हवाले से भी जो है वो ईद से कबल जो है वो एक हफ्ता कबल मशावरत की जाएगी कि टाइमिंग औकात कार ईद के दिनों के लिए क्या रखे जाएं। इस हवाले से जराए का कहना है कि सुबह 8 बजे से दुकानें जो हैं वो रात 9 बजे तक अब खोल सकेंगी। हफ्ते के दिन इस पाबंदी का जो फैसला बाद के मार्केट्स हैं उसके लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हफ्ते के लिए कोई टाइमिंग जो है वो अभी तक जराए के मुताबिक नहीं रखी गई, क्योंकि ये वीकेंड होता है, संडे को इतवार को छुट्टी होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अभी जो है वो ये फैसला किया गया है कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन दुकानें जो हैं वो हफ्ते के दिन जो है वो 9 बजे के बाद भी जो है वो खुली रहेंगी। ताहम अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो फैसलाबाद समेत पंजाब भर में रात 9 बजे बचत प्रोग्राम के तहत जो है वो अब फैसला किया गया है कि मार्केट और दुकानें जो हैं वो बंद हो जाया करेंगी। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि जो प्लान के हवाले से जो वज़ीर आला की जानिब से आया है, तो ये अवाम के लिए मुस्बत साबित हो सकेगा आपके ख्याल से? जी, अगर हम ओवरऑल आप बात करें, जिस तरह आप आवाम की बात करें, तो बचत पॉलिसी क्योंकि तवानाई बहरान चल रहा है, लोड शेडिंग के मसाइल हैं, और इसी को फेस करने के हवाले से अगर आप सच्ची मतलब एक हकीकी उस पर हकीकत पर मबनी बात देखें तो पूरी दुनिया भर में जो है वो ये एक सिस्टम है कि हमेशा ही जो है वो 8 से 8 बजे तक जो है वो दुकानें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पर अगर सिस्टम देखा जाए, फैसलाबाद में जो दीगर शहर है, यहाँ पे रात को जो है वो 12 बजे तक 2 बजे तक तो पूरी रात तक जो है वो दुकानें खुली रहती है। तो अगर हम दुनिया के हिसाब से अगर मुकाबला करें अपना और वो देखें, तो वहाँ पर यही देखने में आता है कि दुनिया भर में जो है वो किसी भी मुल्क में चले जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, तो जो है वो दुकानें जो है वो शॉप जो है वो मेन शॉप जो है वो 7-8 बजे तक जो है वो बंद कर दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ की टाइमिंग की कुछ खास वो नहीं है, लेकिन इसके बाद हम जो है वज़ीर आला बचत प्रोग्राम की जो मंजूरी दी गई है उसके मुताबिक तो फैसला कर लिया गया है कि रात 9 बजे तक जो है वो अब मार्केट को जो है वो बंद करना पड़ा करेगा। इसमें फार्मेसी को जो है वो इस्तिस्ना हासिल है, और पेट्रोल पंप को भी जो है वो इसी तरीके से उनके टाइमिंग के हवाले से कोई वो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो जो है वो खुली रहेंगी। लेकिन इसी तरीके से शादी हॉल के हवाले से अगर बात करें तो रात 10 बजे तक की जो पहले पॉलिसी थी उसी पर अमल दरामद करवाया जाएगा। रात 11:30 बजे तक जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो खुले रहेंगे। तो अगर बात देखा जाए ओवरऑल इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन को, जी बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करो और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नए इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। मालगाड़ियों के किरायों में 10%, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। लगेज वैनों के किरायों में भी 5% इजाफा कर दिया गया है। नए किरायों का इतलाक 21 जून से होगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नए इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। मालगाड़ियों के किरायों में 10%, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। लगेज वैनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया है। नए किरायों का इतलाक 21 जून से होगा। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नए इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में मजीद इजाफा है वो कर दिया गया है। मालगाड़ी किरायों में 10%, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफे का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और लगेज वैनों के किरायों में भी 5% इजाफा है वो कर दिया गया है, और इसका इतलाक जो है वो 21 जून से है वो करने का फैसला किया गया है। और इस बार से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इतलाक होगा वो 21 जून से होगा, जबकि गुज़श्ता 4 रोज कबल 14 जून को भी ये फैसला किया गया था कि मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10%, जबकि माल गाड़ियों में 15% इजाफा वो किया गया था। अब हफ्ते में दूसरी मरतबा दोबारा फिर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से ट्रेनों के किराएनामे में इजाफा है वो कर दिया गया है, जिसका इतला 21 जून से किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो आपको बताएं कि फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स खाली के खाली, आवाम की वापसी भी खाली हाथ। शहरी घी, ऑयल, आटे, दालों के पीछे पीछे, मगर अशिया ज़रूरिया ना जाने कहाँ खो गई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शहरी घी और ऑयल की खरीदारी के लिए खार होने लगे। शहरी कहते हैं हुकूमत ने घी 300 रुपए फी किलो किया, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। लाइन में लगा, जब घी लेने की बारी आई है तो पता चला था कि सब्सिडी मिल रही है, इधर 300 रुपये केजी मिल रहा है घी। तो जब जहाँ पे आए हैं तो घी का नामो निशान ही नहीं है। उसके अलावा जो पड़ी हुई है शैम्पू वगैरह, वो क्या करने हैं किसी। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत है। घी और ऑयल के साथ साथ आटा और दालें भी नायाब हैं। शहरी कहते हैं सस्ती अशिया के असूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटते हैं, मगर अशिया नहीं मिलती। जब से नई हुकूमत आई है हम देख रहे हैं हर चीज़ का बहरान है। पेट्रोल गायब, तेल गायब, खाली स्टॉल है। आटे का वो देखें वो भी खाली है, चीनी वो भी खाली है। इनके अवाम मारे फिर रही है, एक स्टोर दूसरा, कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। रियाज शाहिद चौक, ताज कॉलोनी, डी ग्राउंड, मंसूराबाद, निगहबानपुरा, माने वाला, जंग बाजार, तारकाबाद, जुमरा रोड और दीगर स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। खबर शामिल करो, आपको बताएं महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ता में महंगाई 3.38% बढ़ गई। महंगाई की सालाना शरह 27.28% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 36 अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 6 अशिया की कीमतों में कमी और 9 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में डीजल 59 रुपए 24 पैसे रिकॉर्ड महंगा हुआ। रोज रोज की महंगाई पर आवाम फट पड़े। इदाराई शुमारियात के मुताबिक पेट्रोल 24 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ। चिकन 80 रुपए, आलू 3 रुपए 26 पैसे, दाल चना 9 रुपए 97 पैसे, जबकि घी 26 रुपए 12 पैसे फी किलो महंगा हुआ। दाल माश 5 रुपए 3 पैसे, चावल 1 रुपए 16 पैसे और मटन 12 रुपए 5 पैसे फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में दूध, दही, बिजली चार्जेस समेत कई चीजें महंगी हुई। आटा 2.19% और LPG 1.32% सस्ती हुई। एक साल में प्याज 135%, डीजल 132% और टमाटर 119% महंगे हुए। पेट्रोल 110%, घी 81 और खुर्दनी तेल 71% महंगा हुआ। सरसों का तेल 80.88, LPG 60.9% महंगी हुई। लहसुन की कीमतों में 57.72%, चिकन 51% महंगे हुए। एक साल के दौरान सुर्ख मिर्च 43%, दाल मूंग 18 और चीनी 10.79% सस्ती हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स का शदीद इज़हार बरहमी, कहा सवारी किराया पूरा अदा नहीं करने को तैयार नहीं, बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रिक्शा ड्राइवरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। रिक्शा यूनियन की जानिब से सिविल अस्पताल फैसलाबाद के सामने एहतजाज किया गया। पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर मियां एजाज ने कहा, पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, दालें हर चीज पहुँच से बाहर हो चुकी है। आज कौम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हकीकत है कि आटा, घी, चीनी वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई है। लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिए हम जो है वो पूरे मुल्क के अंदर आज हमने एहतजाज की कॉल दी हुई है। रिक्शा ड्राइवरों ने कहा, हुक्मरान कर्जे लेते हैं जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने पर किराए बढ़ाते हैं तो सवारी किराया पूरा अदा नहीं करती। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि महंगाई पर काबू पाया जाए। गरीब आवाम के ऊपर टैक्स डाल देती है। हमें क्या देते हैं, कहते चाय की प्याली एक छोड़ दो, हमारे पास पत्ती नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, रात को दुकानें बंद कर दो, कहां से खाएंगे। जेड़े 24 घंटे काम चलते हैं 12 घंटे बंद कर दो। ये अपनी तनख्वाहां ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, सानू कहते छड़ दियो, आ छड़ दियो, आ छड़ दियो। रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
غریب والدین کے لیے بچوں کو پڑھانا بھی مشکل ہو گیا۔ کتابوں اور کاپیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ گزشتہ سال کی نسبت 100% سے زائد اضافہ ہوا۔ غریب والدین کے لیے بچوں کی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کتابوں اور کاپیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت 100% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ طلباء نے کتابوں کی خریداری کو بھی مشکل قرار دے دیا۔ پہلے 50 کا خلاصہ ہوتا تھا، اب 200 کے دے رہے ہیں۔ اب جو ہم دیں گے وہ اتنے سستے میں رکھتے ہیں، 25 روپے میں رکھ لیتے ہیں، 50 میں رکھ لیتے ہیں، اور رجسٹر جو ہیں وہ اتنے مہنگے، جو 100 والا رجسٹر آپ 200 میں دے رہے ہیں۔ میٹر وائز بکس بھی لینی پڑتی ہیں، بکس لینے جائیں تو وہ کافی ایکسپینسو ہے۔ حالانکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ سیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیں دے جانا، لیکن جب ہم دینے جاتے ہیں تو پھر وہ ہاف سے بھی کم پرائس میں لیتے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں 100 روپے والی کتاب 200 روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی کتابیں 300 سے بڑھ کر 500 روپے سے اوپر جا پہنچی ہیں۔ مارکیٹ میں 80 روپے والا رجسٹر 170 روپے میں جا پہنچا۔ 1 کلاس کا جو بچہ ابھی سٹارٹنگ کر رہا ہے اس کا سیٹ 580 600 کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پیپر تھا 110 120 کا ہم لوگوں کو آتا تھا، 130 کا 140 کا کسٹمر کو دیتے تھے۔ ابھی 240 250 کا ہم لوگوں کو آ رہا ہے۔ جب 260 70 دیتے ہیں کسٹمر کو تو کسٹمر لے کے نہیں جاتا، بلکہ اوپر سے اتنی باتیں کر کے جاتا ہے کہ اتنی مہنگی اتنی مہنگی۔ دکاندار کہتے ہیں کتابوں اور کاپیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ کاغذ کا مہنگا ہونا ہے۔ طلباء نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کتابوں اور کاپیوں کی قیمتوں کو کم کرے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ آگے بڑھ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عازمین حج کے لیے بائیو میٹرک کی تصدیق لازمی قرار۔ عازمین حج بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر سعودی عرب روانہ نہیں ہو سکیں گے۔ حاجی کیمپ میں عازمین حج کی بائیو میٹرک تصدیق کا عمل جاری۔ عازمین حج سعودی ویزا بائیو درخواست پر اپنی تمام تر تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ عازمین حج کے لیے بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار ہے۔ عازمین حج بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر سعودی عرب روانہ نہیں ہو سکیں گے۔ حاجی کیمپ میں عازمین حج کی بائیو میٹرک تصدیق کا عمل جاری ہے۔ عازمین حج سعودی ویزا بائیو درخواست پر اپنی تمام تر تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں فیصلہ آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ میں مسائل کم نہ ہو سکے۔ اتھارٹی کے احکامات کے باوجود بھی اہل کمیشن کا سلسلہ نہ روکا جا سکا۔ وکلاء نے ریونیو حکام کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک مراسلہ بھی بھجوایا گیا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی اہل کمیشن کا سلسلہ وہ روک دیا جائے اور پراپر ایک چینل کے ذریعے جتنے بھی رجسٹریاں انتقال کی جائیں، لیکن یہ سلسلہ نہیں روک چکا۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ ریونیو کا کام کرنے والے ایڈوکیٹ موجود۔ جی بتائیے گا جو سب کیا سلسلہ ابھی یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جی ہر رجسٹری کا 2000 روپے کمیشن کے لے رہے ہیں۔ کوئی آفیسر بیٹھتا نہیں تو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کمیشن پر رجسٹری کروائیں، اور ہر رجسٹری کا 2000 روپے لے رہے ہیں۔ تو روزانہ کی میرا خیال ہے 300 یا 400 رجسٹری ہوتی ہیں، وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو مسنجر ہیں، یعنی جن کو ہم پی این کہتے ہیں، جو پوسٹ پی این کے نام پہ ہے مسنجر کے، ان کے پاس کاریں ہیں ریونیو بورڈ میں۔ ایک پٹواری ہے جو اپنی مان مانی کرتا ہے، اس کے بعد کانوں گو ہے، تحصیلدار ہے، نائب تحصیلدار ہے، اور ہر حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جو آدمی خرید و فروخت کرتا ہے اس سے پیسے لینے کا۔ تو یہ تو اوپر لوگوں کو ایم این اے ایم پی وغیرہ کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ اس قسم کو روکو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک ہو سکے۔ اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں بہت پر شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد تاجر برادری نے حکومت سے 9 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلے پر عید تک کا وقت مانگ لیا ہے۔ حکومت عید تک دکانیں رات دیر تک کھولنے کی اجازت دے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں فیصل آباد تاجر برادری نے حکومت سے 9 بجے دکانیں بند کرنے کے فیصلے پر عید تک کا وقت مانگ لیا ہے۔ حکومت عید تک دکانیں رات دیر تک کھولنے کی اجازت دے۔ اسی والے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے 9 بجے کا وقت دیا گیا کہ دکانوں کو بند کر دیا جائے، لیکن تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ عید تک جو ہے وہ دکانیں جو ہے وہ زیادہ دیر تک کھولنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت کا فیصلہ ہم مانیں گے، لیکن عید کے بعد سابق ڈپٹی میئر میرے ساتھ موجود ہیں، امین بٹ صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ سر، تاجر برادری کا جو اجلاس ہوا آج، اس میں تمام 8 بازاروں کے صدر تھے، کیا فیصلہ کیا گیا اور آپ کیا چاہتے ہیں حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سابقہ ڈپٹی میئر کے ساتھ ساتھ
सुप्रीम अंजुमन तायरन का चेयरमैन भी हूँ। बात यह है कि कल एक मीटिंग हुई है कमिश्नर फैसलाबाद के साथ, वो भी हमारे भाई, मैं उनकी मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें 8 बाज़ारों में गोलों के कोई भी सदर मौजूद नहीं था। आज आपने देखा है कि मेरे दफ्तर में, मेरे ऑफिस में तमाम 8 बाज़ारों के सदर, गोलों के सदर, मुलक्का गलियों के सदर भी आए हैं। उन्होंने कहा है भट्ट साहब हम गवर्नमेंट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा ये ईद के बाद ये फैसला करवा दें, क्योंकि जो ईद होती है इसमें लोग मतलब जो सालों साल का माल पड़ा होता है वो बेचारे ईद में रात दिन लगा के वो बेचते हैं। तायरों पे भी कारोबार जो होता है वो ईद के दिनों में तेज़ हो जाता है। उसके बाद 8 बाज़ारों में तकरीबन 1-2 मार्केट हैं जो 8 बजे बंद भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो मार्केटों में दुकानें हैं, बाज़ारों में दुकानें हैं, वो ईद के दिनों में 24 घंटे खुलती हैं और लोग अपनी शॉपिंग करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि आप फौरी तौर पे ये जो फैसला किया ईद तक मौखर कर दें, और क्योंकि गवर्नमेंट नून लीग की है, ताजर इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट समझते हैं, वो कहते हैं हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा कारोबार बंद ना करें। इस कारोबार बंद करने से जो गरीब लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तायरों का जो माल इकट्ठा हुआ होता है वो बच जाएगा और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों में, पिछली हुकूमत में आपको पता है कि कितना कारोबारी लोगों का नुकसान हुआ है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। खुदारा कोई ऐसी ऑफत नहीं है, ठीक है आप लोड शेडिंग करनी है ईद तक कर दें, लेकिन कारोबार बंद ना करें। अगर हुकूमत कहती है कि ये फैसला अटल है और 9 बजे तक ही दुकानें बंद की जाएंगी, फिर क्या लाए अमल होगा? देखिए बात यह है कि जिन लोगों ने अपना माल इकट्ठा किया हुआ है तो दुकानें खुलेंगी, तो फिर क्या होगा? फिर डांग सोटा चलेगा, पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, हम उनके साथ जाएंगे, उनके पीछे जाएंगे, कोई पैसे देकर वापस आ जाएगा, कहीं पे जुलूस निकलेंगे। तो क्योंकि मैं नून लीग का डिप्टी मेयर हूँ, मैं अपने वज़ीर आला पंजाब से, और मेरे भाई, बड़े भाई जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो मेरे भाई हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि फैसलाबाद की सियासत में, शहर की सियासत में अमीन भट्ट तायरों का भाई है, गरीबों का भाई है, इनकी मजबूरी समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम वैसा कोई नजायज़ फैसला नहीं कर रहे अपनी गवर्नमेंट से, हम ये जायज़ फैसला कर रहे हैं। देखें महंगाई है, अवाम बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में जितना नुकसान पहुंचाया है ये महंगाई होनी है, लेकिन खुदारा जो जायज़ बात है कि ईद तक 9 बजे तक का जो टाइम दिया है मौखर किया जाए, ईद के बाद बेशक 8 बजे का टाइम कर दें तो इंशाल्लाह पूरा फैसलाबाद 8 बजे बंद करेगा, लेकिन ईद तक ये मुतालबा मौखर कर दें। ये अपील भी है और ये मुतालबा भी है। जी बिल्कुल, ताजुल बरादरी की जानब से ये कहा जा रहा है कि इसको अपील भी समझा जाए और हमारी तरफ से ये भी कहा जाए कि 9 बजे जो है वो दुकानें बंद ना की जाएं, क्योंकि ईद के दिनों और ईद के दिनों में कोशिश होती है ताजुल बरादरी के दुकानदार की ज़्यादा देर तक बैठे। तो इस हवाले से तमाम 8 बाज़ारों के जो सदर हैं उनकी जानब से एक आज इजलास हुआ जिसमें तय पाया गया कि हुकूमत से बातचीत की जाएगी। अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कोई बात है तो वो ताजुल बरादरी से बात करे ताकि जो टाइम है वो डिसाइड किया जाए, लेकिन ताजुल बरादरी का ये कहना है कि रात 9 बजे तक दुकानें बंद जो है वो नहीं की जाएंगी। जी, ताजुल बरादरी का कहना है कि रात 9 बजे दुकानें बंद ना की जाएं। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का रेस्क्यू 1122 चिन्योट का दौरा। डॉक्टर रिजवान नसीर ने एमरजेंसी सर्विस कम्युनिटी के लिए सेफ्टी इक़दामात को सराहा। डीजी रेस्क्यू की मीडिया से गुफ्तगू, रेस्क्यू की महफूज मुआशरे के लिए खदमात को सराहा। का विजिट है ज़िले का, और इसमें यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी सर्विस को हमने देखा, साथ हमारे डिविजनल एमरजेंसी ऑफिसर भी मौजूद है। जो बेसिक मकसद था यहाँ पे, आई थिंक मैं चिन्योट की डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इनको भी मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने खसूसी तौर पे चिन्योट में हमारी जहाँ पे सर्विस तो दे रही है, आवाम को खिदमत कर रही है, चाहे दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, कोई जंजला हो चाहे आग, कोई भी इमरजेंसी हो, इवन रात के वक्त जहाँ पे सैलाब में या किसी सूरत हाल में कोई जाने को तैयार नहीं होता उस वक्त भी लीड करती है। कोरोना में जिस वक्त घर वाले चले जाते थे उस वक्त भी रेस्क्यूअर्स जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि जो एमरजेंसीज़ की शरह है उसको कम किया जा सके। इस इलाके में बहुत सारे पता चला
कि कुएं हैं ऐसे जहाँ पे लोग अक्सर गिर जाते थे या कुछ और, तो कम्युनिटी की मदद से आज 72 के करीब 72 कम्युनिटी सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। आज हर यूनियन काउंसिल के अंदर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है, और ना सिर्फ ये बल्कि कोई 1000 के करीब कुएं हैं जिनके गिर्द थोड़ी थोड़ी बाउंड्री की गई है ताकि 2-2 फुट की, ताकि उसके अंदर कोई बच्चा, कोई जानवर, कोई भी उसमें जाके गिरे ना, क्योंकि उसकी वजह से अमवात, उसकी वजह से माजूरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ना सिर्फ ये कि हम एमरजेंसीज़ के ऊपर कर रहे हैं, बल्कि एमरजेंसीज़ की निशानदही करके कम्युनिटीज़ की मदद से हमारी कोशिश है कि हर गाँव के अंदर एक टीम मौजूद हो और वो अपने इलाके के लिए काम करे, ताकि उसको साफ बनाए, वहाँ पे जो इमरजेंसीज हो रही हैं उनको प्रिवेंशन पे काम कर सके, ताकि हर गांव, हर मोहल्ला, हर आपकी जो तहसील है वो सेफ हो। और इसी तरह से खबर शामिल कर रहे हो, आपको बताएं टोबा टैक्सिंग के THQ अस्पताल में शाम के औकात में OPD सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत की हदायत पर टोबा टैक्सिंग में भी OPD का आगाज़ कर दिया है, और इस हवाले से शाम के औकात में जो मरीज़ आ रहे हैं उनको बाकायदा उनका चेकअप हो रहा है, उनको अद्वियात भी दी जा रही हैं। इसी हवाले से MS DHQ अस्पताल डॉक्टर शबाब आलम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। असरा, बताइएगा कि OPD का तो आगाज़ हुकूमत पंजाब की हदायत के फ़ौरन बात हो गया था, किस किस्म के यहाँ पर आपने इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमें हिदायत मिली हमने फ़ौरन OPD का आगाज़ कर दिया। हमारी डेंटल, सर्जरी, मेडिसिन, पीड्स, गायनी और फिजियोथेरेपी शाम को भी 2 से 8 बजे तक खुली है। हमारी शाम की OPD की फार्मेसी भी खुली है, और हमारे पास मेजॉरिटी हर किस्म की मेडिसिन भी अवेलेबल है। तो जो लोग सुबह के टाइम नहीं आ सकते वो शाम के टाइम भी अस्पताल आके अपना इलाज करवा सकते हैं और चेकअप करवा सकते हैं, उनके लिए सहूलत मौजूद है। और इस हवाले से डॉक्टरों के लिए और स्टाफ के लिए भी हदायत को जारी की है, अगर ड्यूटी को गैर हाजिर रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी? जी बिल्कुल, जो शाम की ड्यूटी पे जो डॉक्टर या जो नर्स या जो भी स्टाफ है जो अवेलेबल नहीं होगा, एब्सेंट होगा, उसके बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 से 8 बजे तक। मुबशर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब बात करें तो फैसलाबाद अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मंसूराबाद में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है। इसी पर बात करते हैं हाशिर बड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन की जानिब से मंसूराबाद के अंदर फ्री आई कैंप लगाया गया, जहाँ पर आंखों के जो मरीज़ लोग हैं उनका यहाँ पर ऑपरेट के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी गई हैं। इस कैंप की जो सदारत है वो रहनुमा मुस्लिम नूर राना अब्दुल हमीद ने की, जबकि यहाँ पर खसूसी तौर पर रहनुमा मुस्लिम नूर मियां इरफान मनाने भी शिरकत किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, इस तरह के कैंप जो मुहैयर हज़रात की तरफ से लगाए जाते हैं, तो इस बारे से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं राना बरादरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया, और ये राना नवीद साहब, राना हमीद साहब और इन सारे दोस्तों की काविश है कि उन लोगों के लिए जो बर्दाश्त क़ुव्वत ख़रीद जो इनकी बाहर है कि वो नहीं जा सकते महंगे इलाज के लिए, तो उनके डोर स्टेप के ऊपर आई कैंप का इनेकाद किया गया है, और यहाँ पर चेक होता है और उसके बाद उसका ऑपरेशन मरीज़ों का होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। अल्लाह ताला इनके मालो दौलत में बरकत डाले, और जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो ऐसे कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर आप बताइएगा कि यहाँ पर कितने लोगों का चेकअप जो है वो आज होगा और ऑपरेट कितने लोगों का किया जाएगा? जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज इधर हमारे पास अभी तक जो है वो 50 से ज़्यादा मरीज़ों का चेकअप वगैरह हो चुका है, और इंशाल्लाह 20 से 25 लोगों का ऑपरेट इंशाल्लाह आज होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी का यही कहना है कि 20 से 25 लोगों का यहाँ पर ऑपरेट होगा। इस पर राना नवीद साहब हमारे सामने उनसे भी बात करते हैं। तो सर आप इस कैंप के हवाले से क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बड़े भाई मियां इरफान मनान साहब का और तमाम जो मेरे भाई दोस्त इधर आए हैं अपना टाइम निकाल कर इनका शुक्रगुजार हूँ और इनको वेलकम करता हूँ। जी हमारा जो प्रोग्राम है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन का, हमारा मकसद ये है कि डोर टू डोर खिदमत, इसकी सियासत नहीं है, ये खिदमत है। तो हम कोशिश करते हैं कि डोर टू डोर हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं जो इलाज नहीं करा सकती, हम कोशिश करते हैं जगह जगह, हमारा पूरे पाकिस्तान में कैंप लगते हैं, और एक जगह नहीं, पंजाब में भी है, पाकिस्तान में भी है। हम आज इधर लगाया हुआ, कल हमारा फिर गुलामाबाद में एक कैंप है। हम कोशिश करते हैं, और जब हम कोशिश करते हैं इससे हमारे जो सफ़ेद मोतिये का मेडिसिन तक हम फ्री ऑफ कास्ट जो करते हैं। तो जो सफ़ेद मोतिये का ऑपरेट है वो हम इंशाअल्लाह ताला उसका लेंस भी डलवाते हैं, और इसके सारी जो भी इसकी ज़रूरत है वो इसको फ्री ऑफ कास्ट है।
تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب اسی طریقے سے ہم سب مل کر کوشش کریں، اور جو ایک آدمی 2 آدمی 3 آدمی اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس کام کو ترقی دے، اور اس تنظیم کا مقصد یہ ہے، المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے نام سے ہم نے اس کا نام رکھا، اور ہمیں ہر جگہ سے کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جس نے آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ تنظیم انہوں نے سیاست کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے بنائی ہے، اور ان کا ایک مشن ہے کہ لوگوں کو شکریہ حاشر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔